लास्ट एपिसोड में हमने देखा था वो बूढ़े लोग हंस रहे होते हैं और जमीन पे पड़ा शख्स रोते हुए ये सब देख रहा था। और वो सब लोग आपस में बात करने लगते हैं। कोई बोलता है उसके मम्मी पापा अचानक बिना किसी रीजन के मर गए। और तो और उसके पड़ोसी भी एक एक करके मरने लगे। ये कितना अजीब है और बात यही खत्म नहीं होती। आपको पता है वो रही जिसके यहाँ उसने काम किया था, वो और उसकी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई। वैसे मैं आपको बता दूं कि उस लड़के पर शराब लगा हुआ है। और फिर थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और हम हान को देखते जो कि उठने की कोशिश करता है और बोलता है मुझे पता है कि मैं हर जगह बदकिस्मती लेकर जाता हूँ। सच में शायद गांव के लिए मेरा गायब हो जाना ही फायदेमंद साबित हो। मैं एक निकम्मा बेटा हूँ जो अपनी फैमिली के लिए एक ठीक ठाक कब्र भी नहीं बना सका। अगर मैं यहीं रुककर खुद को कुर्बान कर देता हूँ तो शायद हर कोई ज्यादा खुश होता। और तभी उसके शोल्डर पर कोई हाथ रखता है। ये देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसे देखकर डरते हुए सोचता है, ये कौन है, मुझे अपने पीछे किसी के भी कदमों की आहट सुनाई नहीं दी। और फिर वो अजीब सा दिखने वाला शख्स बोलता है, ओ ये वही खुशबू है, आखिर मैंने तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले ही लिया। हान उस आदमी को देखकर अपने मन में बोलता है, क्या ये वही नहीं है जिससे गांव के सभी लोग ऑर्डर फॉलो करते हैं। और वो अजीब सा आदमी हान के करीब आकर बोलता है, इतने वीरान पहाड़ी गांव में कहीं छिपे इतने दीनहीन और तुच्छ प्राणी से भला ऐसी अद्भुत ऊर्जा कैसे फूट सकती है। ये सब सुनकर हान सोचता है, वेट, क्या अब मैं उसकी गिरफ्त में हूँ। लेकिन मुझे लगा कि मुझे ड्रैगन को बलि चढ़ाया जा रहा है। और हम उस डरावने आदमी को देखते हैं जो बोलता है, एक बार जब मैं तुम्हारा कलेजा निकाल लूंगा तो ये सारी बकवास खत्म हो जाएगी। मैं इस पूरे गांव को निगल जाऊंगा, हर एक आत्मा को हड़प लूंगा। ये सब सुनकर हान हैरान हो जाता है और सोचता है, एक गुमियो, और वो वहां से भागने की कोशिश करते हुए अपने मन में बोलता है, अरे नहीं, लेकिन एल्डर्स और गांव वालों को गुमियों पर पूरा भरोसा था। इस दर पर हर कोई और वो इतना ही बोल पाता है। तभी वो डरावना पर्सन हान का पैर पकड़ के बोलता है, तुम बेचारे बेवकूफ, क्या तुम्हें नहीं पता, अब तुम एक बलि के सिवा कुछ नहीं हो। एक जीवित बलिदान उन लोगों ने तुम्हें ठुकरा दिया जिनकी तुमने बुराई से रक्षा करने के लिए इतनी मेहनत की थी। और अब तुम इस दुनिया के मेहमान ज्यादा दिन के नहीं हो। और हम हान को देखते जो कि डर से कांप रहा था और वो अपने मन में बोलता है, नहीं, मैं किसी गुमियों के हाथों नहीं मरना चाहता। और वो डरावना पर्सन हान को देखकर बोलता है, वाओ, तुम्हारी स्मेल तो मेरी कल्पना से भी कहीं ज्यादा मीठी है। तुम्हारी वजह से मेरी अधूरी शक्ति पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगी। लेकिन इससे पहले शायद हमें थोड़े मजे कर लेने चाहिए। और वो हान के करीब आकर बोलता है, मैं दावे से बोल सकता हूँ, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए मेरे रास्ते में आने वाले हर तुच्छ और बेस्वाद जीव को निगल जाना पूरी तरह से सार्थक था। और अब मैं तुम्हें अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे छूने के लिए आजाद हूँ। ये सब सुनकर हान उसके मुंह पर बैक पंच करता है। ये देखकर वो डरावना आदमी गुस्से से हान को जमीन पर पिन डाउन कर देता है और बोलता है, अगर तुम शांत रहते तो शायद मैं तुम्हें ज्यादा गरिमा में अंत देता और तुम्हारी छोटी सी लाश को यहीं दफना देता और यहाँ तक कि तुम्हारे लिए एक छोटी सी रस्म भी अदा कर देता। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ स्ट्रिक्टली पेश आऊं तो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी इस इच्छा का सम्मान करना ही होगा। या फिर तुम भी चाहते हो कि तुम्हें भी डिस्ट्रॉय कर कर रख दिया जाए उन जंगली जानवरों के सामने चारे की तरह, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे बेचारे मम्मी पापा और भाई बहन के साथ हुआ था। ये सुनकर हान हैरान होकर अपने मन में बोलता है, क्या? और फिर से वो डरावना आदमी बोलता है, बेवकूफ मत बनो, क्या ये लाशें देखकर तुम्हें ऐसा लगता है कि उन्हें किसी पहाड़ी राजा के जबड़े ने साफ सुथरे ढंग से मारा हो? मैं तुम्हें सच बताता हूँ बच्चे, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे भाई बहन और यहाँ तक कि तुम्हारे गांव वालों की मौतें हर उस अनएक्सपेक्टेड दुर्भाग्य से जो तुमसे चिपका रहा,
ये सब कुछ मैंने ही किया था। गांव वालों से तुम्हें अपनी मर्जी से मेरे हवाले करवाने का यही तरीका था। और मुझे पूरा यकीन है कि वो सब मन ही मन जानते थे कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। फिर भी उन्होंने अनजान बनने का नाटक किया, क्योंकि एक शांत रात का वादा और डर से परे धरती का सपना हकीकत से कहीं ज्यादा लुभाना था। और फिर वो गुस्से से किसी को देखकर बोलता है, वहाँ कौन है? और फिर वो अपने पीछे से आ रही एक शैडो को देखकर डरते हुए बोलता है, क्या ये वो हो सकता है? और वो डरते हुए टर्न होकर अपने पीछे देखता है और बैक्यान को देखकर बोलता है, ओ ड्रैगन लॉर्ड। जिस पे बैक्यान बोलता है, तुम्हारी तीखी आवाज मेरी नींद में दखल डाल रही है। और हम हान को देखते हैं, जो कि डर से कांपते हुए सोचता है, एक ड्रैगन। और फिर हम उस डरावने आदमी को देखते हैं, जो कि बैक्यान के सामने सर झुकाकर बोलता है, माफ करें ड्रैगन लॉर्ड। और वो अपने मन में बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे लगा था कि इस इलाके की रक्षा करने वाले सारे ड्रैगन मर चुके हैं। और वो बैक्यान से बोलता है, मैंने एक नववर्ष प्राणी के बारे में सुना था और मैं आपको सबसे शुद्ध ऊर्जाओं से युक्त एक प्राणी की भेंट करने ही वाला था। मैं बस ये पक्का करना चाहता था कि क्या वो सच में एक पवित्र इंसान है। और वो इतना ही बोल पाता है, तभी बैक्यान उसका सर फुटबॉल की तरह किक आउट कर देता है। ये देखकर हान पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और बैक्यान अपना हाथ साफ करते हुए बोलता है, इसलिए मुझे गुमियों से नफरत है। और वो हान के पास आकर बोलता है, एक पवित्र आत्मा। और वो उसके मुंह पर बंधा हुआ कपड़ा हटाता है। ये देखकर हान सोचता है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि आज मेरा आखिरी दिन नहीं। बैक्यान हान को देखकर बोलता है, अब मुझे समझ में आया कि वो चालाक लोमड़ी तुम्हारी ऊर्जा के पीछे क्यों पड़ी थी। वेरी वेल से मेटल। और वो हान के फेस को पकड़ के बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे वारिस को जन्म दे सकते हो? ये सुनकर हान बोलता है, नो सर, आई हम्बल अपोलोजाई, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं एक मैन हूँ। जिस पे बैक्यान हान को उठाते हुए बोलता है, तुम बहुत पतले हो, मुझे इस बात पर काफी शक है कि तुम्हारा ये कमजोर शरीर मेरे अंडे को ठीक से उठा पाएगा। ये सब सुनकर हान हैरान होकर बोलता है, फिर से बोलो, क्या आप चाहते हैं कि मैं अंडा कैरी करूं? लेकिन अगर मैं मुर्गियों की भाषा में बोलूं तो मैं एक मुर्गा हूँ, मुर्गी नहीं। ये सब सुनकर बैक्यान स्मर करता है और हान को अपने शोल्डर पर कैरी करके ले जाते हुए बोलता है, वो फैसला लेने का अधिकार तुम्हारा नहीं है बेवकूफ। जितना चाहो कोशिश कर लो, अगर तुम गिरकर जान देने पर अड़े हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ये सुनकर हान डार्क फेस लेकर सोचता है, अभी अभी मेरी मुलाकात एक गुमियों से हुई, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि ड्रैगन भी होते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, एंड मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय।